चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, ये दूरी से संबंधित ये भी है, लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु इतना Q0, 1 ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए 3 बिंदु दिया है, आप 3 बिंदु बना लेंगे, तो हमने 3 बिंदु बना लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से एक बिंदु कह रहा है, देखिए इन दोनों बिंदुओं से, तो चलिए इस बिंदु का नाम P देते हैं, इस बिंदु का नाम R दे देते हैं। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से एक ऐसा बिंदु है जो समान दूरी पर है, तो इस बिंदु का नाम दे दिए Q। अब तीनों का हम पॉइंट ले लेते हैं। तीनों के पॉइंट की बात करें अगर, तो तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो Q की बात कर रहा है, तो 0,1 ये हो गया 0,1, ठीक है। अब फिर कह रहा है P की बात कर रहा है, तो P हमारा हो गया 5,-3। अब फिर कह रहा है कि R जो है x,6 है, x,6। तो देखिए इसको अलग क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये कह रहा है ये जो बिंदु है Q वाला, जो जितनी दूरी R से है इस बिंदु की, उतनी ही दूरी P से है, ठीक है। P से भी उतने ही दूर पर ये स्थित है। तो कह रहा है कि ऐसे में आपको निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो ये दूरी बराबर ये दूरी, तो आपको इस तरह से डायग्राम रफ में बना लेना है। और इसको जैसे ही लगाएंगे तो लिखेंगे, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन में आएंगे, सीधे सीधे लिखना, कुछ करना नहीं, इसमें बहुत आसान सा सवाल है। लिखेंगे क्योंकि बिकॉज बिंदु Q P तथा R से समान दूरी पर है, यही तो कह रहा, समान दूरी पर है ये खुद। जैसे ही समान दूरी पे है, इसका मतलब इसलिए, अब लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस जो होगा PQ, डिस्टेंस PQ बराबर हो जाएगा डिस्टेंस RQ या QR। अब फार्मूला लगा दीजिए, इधर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसमें x1 ये होगा, x2 ये होगा, और y1 ये होगा, y2 होगा। इसकी बात करें तो x1 ये लेंगे और x2 ये लेंगे, y1 ये लेंगे, y2 ये लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट। देखिए रूट तो बनाएंगे ऐसे, इतना बड़ा रूट बनाया इधर और एक रूट बनाया उधर, दूरी का फार्मूला लिखना है यहाँ पे, ऐसे बना दिया। तो x1 - x2 ऑफ द होल स्क्वायर यानी 5 - 0 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ऑफ द यानी -3 - 1 -3 - 1 ऑफ द होल स्क्वायर, ये हो गया। और इधर की बात करें तो देखिए RQ है, तो इसको मान लीजिए x1, तो x1 - x2 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, इसलिए दोनों तरफ से रूट का मतलब 1/2 एक तरफ ट्रांसफर करेंगे 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 5, तो बचेगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x - 0 यानी x का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 5, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 25 प्लस 16 इक्वल x स्क्वायर प्लस 25। अब 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल 16, तो x इक्वल हो जाएगा √16 यानी हो गया आपका x इक्वल 4, ठीक है, x इक्वल 4। इसको आप प्लस -4 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए अभी √16 का वैल्यू जो होता है ये हम लोग भले पढ़ते हैं, क्या होता है √16 इक्वल होता है प्लस -4, लेकिन इसको भी समझना है कि कब ये प्लस -4 दोनों होता है, कब सिर्फ +4 होता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसको समझाया जाएगा। कभी कभी ये क्या होता है, हमेशा नहीं होता है ऐसे। तो x का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस -4, चाहे +4 लिख दीजिएगा चाहे -4, x का वैल्यू इस तरह से हमको मिल गया। तो ये रहा सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब समान दूरी पर दिए हुए हो तो आप इस तरह से एक छोटा सा ऐसे पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे आप रफ में, और जैसे इंडिकेट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन।